हरिओम। ध्यान में सांसों के ऊपर ध्यान करना बताते हैं। सांसों पे आंख बंद करके बैठ के सांसों को देखना, सांस आ रही है, सांस जा रही है। इस टेक्निक को विपस्सना कहते हैं और बुद्ध जी ने इसके फाउंडर जो हैं वो बुद्ध जी हैं कहते हैं। विपस्सना करने से पहले या करने के बाद जो भी साधक इसका अभ्यास करता है उसे दो चीज़ें हमेशा देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। विपस्सना करने से पूर्व आपको अपनी जो सांसें हैं वो प्रबल हों और वो गहराई से उतरे आपके शरीर पे और गहराई से उसका अध्ययन करें आप। जब आपका शरीर जब सांसों को ले तो वो इतनी गहराई से और इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि आपको फील होना चाहिए और आपके वश में होनी चाहिए। मतलब मनुष्य अगर 1 मिनट में 15 सांसें लेता है तो आपकी वो ड्यूरेशन कम होके 7 में आए, 8 में आए या 10 में आए, जैसा भी आए। ये आपको विपस्सना का अभ्यास करने से पहले के जो चीज़ें होती हैं उसको करने से आता है। तो सिर्फ विपस्सना को अगर आप पकड़ के रखें या सिर्फ सांसों को अगर आप पकड़ के रखें, मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये डिटेल आपको बताता हूँ। क्योंकि विचार जितने ज़्यादा रहेंगे, कामनाएं जितनी ज़्यादा साधक के अंदर में रहेंगी, उसकी सांसें उतनी छोटी और उतनी ही जल्दी होगी। जैसे जैसे कामनाओं का पतन होगा, मनुष्य के आंतरिक रूप से अगर देखेगा, आंतरिक रूप से अगर उसकी कामनाओं का पतन होगा और उसके विचारों का पतन होगा, सांस अपने आप गहरी होते जाएंगे। अगर आप सीधा विपस्सना करने बैठते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन विपस्सना अगर आपकी सांसें प्रबल नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो आपको वो लाभ नहीं मिलेगा जिस लाभ को बताया जाता है विपस्सना में। तो इसमें करना ये पड़ता है कि आप अपने हर एक वस्तु को अपनी सांसों के साथ में संबंधित करके देखिए कि जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो सीधा आपकी सांसें हैं, तब आपका शरीर है और तभी आप ये कार्य को कर पा रहे हैं। ये हर एक क्षण, हर एक वक्त आपके साथ में अगर चलेगी तो आप बहुत ही गहराई से अपनी सांसों को समझने लगेंगे। लेकिन ये जितनी आसानी से मैं बोलता हूँ, इतनी आसानी से ये संभव नहीं हो पाता। तो अगर ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम भोजन कीजिए। भोजन में स्पष्टीकरण रहना चाहिए कि आपने जो भोजन किया है वो डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, या आपने अपने जीवन में जो भी कार्य किया है वो पूर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है, गलत है या सही है, अच्छा है या बुरा है, इसका भी स्पष्टीकरण आपके समक्ष रहना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें स्पष्ट होकर आपके सामने अगर दिख रही हैं तो आपकी सांसें धीरे धीरे स्पष्टता की ओर जाने लगेगी और आपको बहुत ही सहायक होगा। आप जब आप बैठेंगे विपस्सना के लिए तो आपको स्पष्ट समझ आएगा कि मेरी सांस आ रही है और जा रही है। अगर आप ऐसे ही बिना प्रयत्न किए कि स्पष्ट करने के बिना प्रयत्न किए अगर आप विपस्सना के लिए बैठेंगे, विचारों में ही घिरे रह जाएंगे और विचारों में घिरे रहने का कोई लाभ नहीं होता। विचार सिर्फ आपको मित भ्रमित करेंगे, अन्यथा उसका और कोई भी कार्य नहीं होता। विपस्सना के लिए पहले आप बैठें, ज़्यादा समय ना लेके बैठें, ज़्यादा समय नहीं रखना है उसमें।
कम समय रखिए, कम समय रखिए और कम समय में स्पष्ट होना चाहिए कि आप जिस चीज़ के लिए बैठ रहे हैं वो कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। आप किसी भी चीज़ के लिए, चाहे रिलैक्स होने के लिए बैठिए, चाहे आप अपनी एकाग्रता को एकाग्रचित्त होने के लिए करिए, या अपनी एनर्जी को फील करने के लिए करिए, या अपनी आत्मा से रूपांतरित करने के लिए, जो भी आपका लक्ष्य हो, आप सिर्फ बैठेंगे, 1 मिनट का समय लेंगे और देखेंगे सांस आ रही है और सांस जा रही है, सांस आ रही है और सांस जा रही है। इसमें गहरे अगर आपको जाना है तो जब आप सांस छोड़ेंगे तो थोड़ा सा रुकना है। मैंने आपको एक अभ्यास बता दिया है। अगर आप वो नहीं कर सकते और आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ विपश्यना ही कर सकता हूँ मैं, तो सिर्फ सांसों को निकाल के उसे होल्ड करिए, फिर सांस लीजिए। जब सांस बाहर निकालेंगे तो पूरी सांस बाहर निकलनी चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि जितनी सांसें आप निकालेंगे उतना ही कामनाएं का पतन होगा और आपके चक्र, आपकी एनर्जी, आपकी जो भी ऊर्जा है उससे आप को रिलेट करना शुरू कर देंगे। विपश्यना बहुत अच्छा और बहुत सरल मार्ग होता है ध्यान में करने का। धीरे धीरे सिर्फ आप अभ्यास करते करते आपको स्पष्ट होते जाता है। लेकिन स्पष्ट हो रहा है ये कैसे समझ आएगा कि जो विचार होंगे वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। जैसा आप आंख बंद करके बैठे हैं, सिर्फ आप रह जाएंगे और आपकी सांसें रह जाएंगी, ना उस पे विचार रहेंगे, ना कामनाएं रहेंगी। जितनी ज़्यादा आप बिना कामनाओं के और बिना विचारों के रहेंगे, आपको समझ आने लग जाएगा कि आप ध्यान में और विपश्यना में आप गहरे उतरते जा रहे हैं। इस पे आपको मैं कोई विधि नहीं बता रहा हूँ। आपको सिर्फ ये करना है कि जब आपकी सांस बाहर जाएगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसे रोकना है और फिर लेना है। और जब लेंगे, अगर ये बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर जो लेने की जो लेंथ है वो कम हो और छोड़ने की लेंथ ज़्यादा ऐसा होता है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने सांस ली, फॉर एग्जाम्पल, और छोड़ी, यहाँ रुकना है, फिर लेंगे। लेना कम है, छोड़ना ज़्यादा है। इसमें गहराई से बताने की कोई भी बात नहीं है। सिर्फ आपको ये चीज़ देखना है कि अगर आप विपश्यना अगर आप कर रहे हैं तो विचारों और कामनाएं कम से कम आएंगी। जैसे जैसे साधक इसमें गहरा होते जाता है उसे ये स्पष्ट होते जाता है, ये दिखते जाता है कि उसकी सांसें छोटी हो रही हैं लेने में और छोड़ने में बड़ी हो रही है। और छोड़ने में जितनी ज़्यादा बड़ी हुई, जैसे जैसे इसमें आगे जाते जाएंगे, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपके अनुभव कुछ और होंगे। सबके अनुभव एक जैसे नहीं हो सकते। सिर्फ एक दिशा बताई जा सकती है और उस दिशा पे जैसे जैसे साधक चलता है उसके अनुभव और उसके एक्सपीरियंस उसके ओन होते हैं। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।